तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, संडे फॉर यू का ये अगला सेगमेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि इसमें आप लोगों के कमेंट्स के जवाब हम आमने सामने देते हैं और जिस तरह से अपना प्यार आप लोगों ने इसको दिया है दोस्तों, तो मेरा भी एक उत्साह बढ़ता है कि चलिए कम से कम एक दिन ऐसा हो जिसमें हम अपनी बात करें, अपनों की बात करें। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों ने क्या भेजा है। वैसे मैं पहले ही आपको बता दूं दोस्तों कि आज के जो मैक्सिमम कमेंट्स हैं वो सुपर टेट वैकेंसी को लेकर के हैं, क्योंकि ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी गतिविधियां हो रही हैं कि इस पर मैंने वीडियोज़ डाला था और उसका रिएक्शन आप लोगों ने किया है। और बीएड बीटीसी मामला और एनआरएस डीएलएड से भी संबंधित कुछ कमेंट्स इसमें हैं। तो देखते हैं किसके किसके कमेंट्स आज के इसमें शामिल हुए हैं। पहला कमेंट लेते हैं दोस्तों और पहला कमेंट है दीप्स भाटी जी का। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। सर प्लीज़ एक डाउट क्लियर कर दीजिए, सुपर टेट में यूपी टेट सी टेट के 1/4 मार्क्स ऐड होंगे क्या मेरिट में? देखिए दीप जी, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता और मैंने बार बार कहा है अपनी वीडियोस में कि इसको लेके आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज न रहिए। हालांकि है ऐसा कुछ सुनने में आया था और हो सकता है कि आगे चल के इस तरह से आधिकारिक नोटिफिकेशन में भी खबरें देखने के लिए मिल जाए, लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जानते हैं तो जो कुछ भी होगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लेते हैं, मनीषा राव जी हैं। देखते हैं क्या लिखा है। लाइफ की सबसे बड़ी गलती डीएलएड 2017 बैच करके हो गई। मनीषा जी, आप कतई ऐसा ना सोचिए। देखिए होते रहते हैं, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि इस सरकार ने वैकेंसीज़ को कुछ ज़्यादा ही लटका दिया और कुछ वजहें तो थी, हम ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल कि वजह नहीं थी, लेकिन अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती, अगर सरकार को जो बेरोजगार युवक हैं उनके दुख दर्द का थोड़ा भी एहसास होता तो कोई न कोई रास्ता तो वो निकाल ही सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बीएड बीटीसी वाला मामला सुलझ जाता है, फिर देखते हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा समय कठिन ज़रूर है, लेकिन ये एक दिन गम के बादल भी छट जाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है मनीषा जी। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए, अपनी तैयारी भी थोड़ा बहुत जो भी हो सके वो करते रहिए। आगे देखने वाली बात होगी और उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा ही होगा। आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों और यहाँ पे मैं जल्दी और मैक्सिमम कमेंट्स शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अवधेश कुमार जी हैं, क्या लिखा है इन्होंने, देखते हैं। बहुत निकम्मी सरकार है यूपी में, कुछ नहीं करेगी, हम बेरोजगारों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है सरकार। अब तो सुपर टेट की तैयारी में मन भी नहीं लगता, पता नहीं क्या होगा, बहुत डिप्रेशन में है। बिल्कुल हम आपका दर्द समझ सकते हैं, आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, लेकिन हम एक व्यवस्था के अधीन हैं और उस व्यवस्था के अनुसार ही हमें रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, जो भी छात्र संगठन है उन सबसे मैं कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा तो कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो। और मैं बार बार ये भी कहता हूँ दोस्तों कि तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए। कुछ इस तरह से आप लोग को करना ज़रूर चाहिए और हम भी पूरी तरह से आपका साथ देंगे। और निकट भविष्य में हम, चूँकि एक बड़ी बाधा है बीएड बीटीसी वाले मामले की, वरना ट्विटर कैंपेन के बारे में सोच रहे हैं और एक तरह से वर्चुअली भी सरकार पे अच्छा खासा दबाव बनाया जा सकता है इस सोशल मीडिया के ज़माने में। तो इस तरह की तमाम गतिविधियाँ होगी, थोड़ा सा फैसला आ जाने दीजिए, इसके बाद ज़रूर कुछ न कुछ होगा, धैर्य रखिए आप लोग। तो अवधेश कुमार जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है यश जी का। क्या लिखा है, ये एनआरएस के संबंध में वीडियो थी। मैं एनआरएस डीएलएड अभ्यर्थी उत्तराखंड 74% सीटेट में 133 तमाशा देख रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार को शर्म आनी चाहिए। शेमान धामी गवर्नमेंट क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल, जिस तरह से एक तरह से कहें कि हम एक चीज़ कहें दोस्तों ना, तो वास्तव में जो उत्तराखंड का एनआरएस वाला मामला है, ये कहीं ना कहीं सरकार खुद काम नहीं यदि करना चाहती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना आसान है। वहाँ के हाई कोर्ट ने सभी जानते हैं कि फैसला एनआरएस के पक्ष में दे दिया था। सरकार चाहती तो उसमें वैकेंसी आगे कर सकती थी, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई और ये मामला लटक गया। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार के जो अधिकारी, जो सरकारी मिशनरी है ना, वो काम शायद नहीं करना चाहती है
यदि नियमावली में ऐसा कुछ नहीं था, एनआईएस का जिक्र नहीं था, तो उसमें संशोधन किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ता और सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगाना शायद बहुत आसान था, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। हम यही कह सकते हैं अभ्यर्थियों की तरफ से। लेकिन जो भी हो, हम उम्मीद ऐसा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का जल्दी से निपटारा हो और अभ्यर्थियों के सामने जो एक अंधेरा सा है वो स्थिति साफ हो सके। तो यश जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट देवेंद्र सिंह गौतम जी का है, देखते हैं क्या लिखा है। सर जी, सुपर टेट की तैयारी करे, अब मन बहुत दुखी है। बिल्कुल आप कीजिए देवेंद्र जी। देखिए, लेट हुआ है और अभी भी हो ही रहा है, लेकिन हम ऐसी उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस वर्ष के अंत में, यानी 2023 के अंत में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो कुछ न कुछ पढ़ते लिखते रहिए, ये आपको ही आगे चल के फ़ायदा करेगा, क्योंकि वैकेंसी आती है तो ये निश्चित है कि हमें सीट चाहिए, और वो सीट तभी मिलेगी जब हम थोड़ा अपनी तैयारी भी किए रहेंगे पहले से, क्योंकि 10 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो देवेंद्र जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अभिलाष राव जी हैं, क्या लिखा है इन्होंने। कोई फ़ायदा नहीं सर, अब इन बातों का। अभी मैं पकौड़ा बेच रहा हूँ, बहुत इनकम है, आप भी बेचिए या तो अब रील बनाए, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बना के आप लोग बहुत पैसा कमा रहे हो, वीडियो बना के और कमाए। देखिए अभिलाष जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। एक मन में एक कहें कि इच्छा है, एक लगन है, और आप लोगों की मदद करने की एक जिज्ञासा है, इसीलिए हम आते हैं। हाँ, पैसे कुछ मिल जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल पैसे नहीं मिलते, लेकिन पैसा उद्देश्य नहीं है, ऑलरेडी सर्विस में है। ईश्वर की अनुकंपा या अपनी मेहनत से आजीविका के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग की मदद करने की एक इच्छा रहती है, एक अभिलाषा है मन में, तो आते हैं। और यही कह सकते हैं, बिल्कुल एक तंज तो है ही कि यदि पकौड़े तलने की ही सलाह देनी है सरकार को, तो फिर इस तरह के कोर्सेज करवाने का कोई मतलब नहीं है। एक वीडियो में देख रहा था, अमिताभ अग्निहोत्री जी काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, और उन्होंने कहा था कि जब आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो ये जो डीएलएड और बीएड बीटीसी कॉलेज हैं, इन सबको बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। क्यों प्रशिक्षण दे रहे हैं जब आपको नौकरी ही नहीं देनी है? तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं उनकी इन बातों से, और ऐसा मैं भी कह सकता हूं कि बिल्कुल सरकार को बंद कर देना चाहिए। यदि आप नहीं दे सकते हैं जॉब, तो फिर आपको प्रशिक्षण देने का कोई भी मतलब नहीं है। इससे तो हम यही कह सकते हैं कि आप केवल धन उगाही कर रहे हैं बच्चों के पैसे का, और आप कोई वैकेंसी नहीं दे सकते। तो इस तरह से लाखों रुपए खर्च के जो बच्चे इस तरह का कोर्स करते हैं और अंत में बेरोजगार रहते हैं, तो वो पैसा भी कहीं ना कहीं उनका डूब गया। तो इस तरह की बातें सही है, और हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं दोस्तों कि वैकेंसी आ जाएगी। लेट हुआ है, लेकिन वैकेंसी आनी चाहिए, ऐसा हमें उम्मीद है। तो अभिलाष राव जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अहमद जी का अगला कमेंट है दोस्तों, देखते हैं क्या लिखा है। यह स्टेट आएगी सर, आपको लगता है कब तक? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, प्लीज़ बताएं। बिल्कुल सही है। देखिए, एक तरह से हम कहें, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी सरकार टीचरों की बात करती है बेसिक में कि इतने पद खाली हैं और इतने पद भरे हुए हैं, तो वहाँ पे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल कर लेती है। जबकि हमें सभी को पता है कि जो 1.5 लाख के करीब शिक्षा मित्र हैं जो इस सब पढ़ा रहे हैं प्राथमिक में, वो सीटें वास्तव में वैकेंट है, वो सीटें खाली हैं, क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं और जिस आधार पे उनको हटाया जा चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो अनट्रेंड टीचर हैं। तो उनको सरकार शामिल करके और अपना एक तरह से कहें कि जान छुड़ा लेती है विधानसभा के अंदर। लेकिन ये चीज़ें सही नहीं हैं। शिक्षा मित्र किसी भी तरह से पूर्णकालिक टीचर नहीं हैं, और वो यदि एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार कहें या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 के अनुसार अनट्रेंड टीचर नहीं रखे जा सकते, तो उस तरह से भी शिक्षा मित्रों को कतई शामिल करना संविधान सम्मत नहीं है, हम कह सकते हैं। तो ये नियम के अनुकूल नहीं है, लेकिन सरकार ऐसी बातें कह के अपना बच निकलती है। लेकिन उम्मीद कीजिए, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। थोड़ी सी कुछ कानूनी पचड़े भी हैं, हम कह सकते हैं, इसमें वैकेंसी आ जाएगी, चिंता ना करिए। तो अहमद जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कमेंट है, विनोद राजभर जी हैं, इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं।
ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। तो इस तरह की भावना मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें एक तरह से प्रेरणा देती है और हम भी दिलो जान से ये चाहते हैं कि आपका करियर बनाने में मदद कर सके और मेहनत भी करते हैं दोस्तों। इसके लिए तरह तरह की जानकारियाँ जुटाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दे सके और अवेयर कर सके कि आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त कर सके। तो बिल्कुल स्वागत है विनोद राजभर जी, आपका इस चैनल पर आपने कमेंट किया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है विपुल पार्वत। तो क्या लिखा इन्होंने, एनआईएस का संपूर्ण विजय होगा। बिल्कुल हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि चूँकि एनसीटी अप्रूव्ड कोर्स है तो इसमें मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट में इसको कहीं से निगलेक्ट किया जाएगा। तो हम भी यही मान के चल रहे हैं कि एनआईएस की विजय होगी। आपने कमेंट किया विपुल जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है प्रभा शंकर जी, सर यूपी टेट कब आएगा। बिल्कुल सुपर टेट से यूपी टेट जुड़ा हुआ है और हम मान के चल रहे हैं कि मार्च लास्ट तक यानी अप्रैल में कभी भी इसकी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, जिस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं। अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो उत्तर प्रदेश में बनना है उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसीलिए थोड़ी ऊहापोह की स्थिति तो ज़रूर है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अप्रैल में इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो प्रभा जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों और यहाँ पे कमेंट है आरती कुमारी जी का, गुड आफ्टरनून सर। तो आफ्टरनून तो नहीं आई है, लेकिन आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे, आपने कमेंट किया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरती कुमारी जी। अगला कमेंट है टीचिंग एस्पिरेंट संयोगिता, सर क्या करें, स्टेट की तैयारी करें या छोड़ दें। क्यों छोड़ देंगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, आप लोग का कहीं ना कहीं ये कहना सही है, लेकिन फिर भी वैकेंसी आएगी। ऐसा नहीं है कि जो परिषद के स्कूल हैं वो एकाएक बंद हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो तैयारी करते रहिए, वैकेंसी आएगी, लेट हो रहा है लेकिन वैकेंसी आ जाएगी संयोगिता जी। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अगला कमेंट लेते हैं अनीता राम जी का। इन्होंने लिखा सर नाइस, आपकी बातों से एक उम्मीद जगती है। बिल्कुल उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और आपने अप्रिशिएट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है नीरज कुमार खरवार जी, देखते हैं क्या लिखा है। सरकार क्या चाह रही है, एक दो या चार लोगों की बलि फिर वैकेंसी देगी। तो इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए और ना ही हम इसकी सलाह देंगे आपको। देखिए ठीक है, स्थितियाँ विपरीत हैं, लेकिन हमें उम्मीद आशावादी रहना है और वैकेंसी आएगी, लेट हो रहा है लेकिन वैकेंसी आ जाएगी। इस तरह की निराशावादी सोच कतई हम पढ़े लिखे लोगों को शोभा नहीं देती है। तो धैर्य रखिए, वैकेंसी आएगी। आगे चलते हैं और ये कमेंट लेते हैं। ये है कमेंट मोहम्मद शाहिदुज्मान जी का। तो लिखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा हुआ है। सर एक बात पूछना था, वेस्ट बंगाल में जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था और ये हाँ शायद मैंने आपका जवाब भी दिया था। इनका कहना ये है कि क्या कंप्लीट जो हो चुकी है प्रक्रिया, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि हम इसका ख्याल रखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गतिमान प्रक्रिया है उसका भी ख्याल रखने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है और माननीय जजेस ने कहा भी था कि हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। तो आप टेंशन न लीजिए, बिल्कुल जो आपकी तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है वो करते रहिए और किसी भी तरह की टेंशन न लीजिए। गतिमान प्रक्रिया पर भी हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो मोहम्मद शाहिदुज्मान जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों और जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक कमेंट ले सकूँ। ये है सुनील कुमार जी, सर मेरा ग्रेजुएट में 49 है, बीएड किया है, सुपर टेट की प्रिपरेशन करें या नहीं। बिल्कुल आप करते रहिए, सुपर टेट ही नहीं है और सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है और आ जाएगा तो सारी स्थिति साफ हो ही जाएगी। लेकिन पढ़ना लिखना हमारा काम है और देखिए केवल सुपर टेट ही नहीं है, तमाम वैकेंसियाँ हैं, पीआरटी है, केवीएस पीआरटी है और DSSS भी है, तमाम वैकेंसियाँ हैं। इस पर भी हम TGT है, तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद यही है कि बीएड पीआरटी में भी रहेगा, जैसा कि हम उम्मीद करके चल रहे हैं। तो सुनील कुमार जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लेते हैं दोस्तों, फूलबाई हरिवार। इन्होंने क्या लिखा है, हरिवार जी ने,
बीएड हटाओ नहीं तो मौलिक अधिकारों का हनन है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम इस बीच नहीं कुछ बोलना चाहेंगे। उम्मीद तो यही है कि बीएड रहेगा पीआरटी में, लेकिन फैसला चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है तो अंतिम निर्णय उन्हीं का आएगा और हमें भी इंतज़ार है आप ही की तरह कि क्या कुछ निर्णय आता है वहाँ से। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।